अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे मैंने जॉर्ज म्यूज़ियम में एंट्री करी तो ये स्लाइड चल रही थी, यहाँ पर ये वीडियोस दिखा रहे थे कैसे मसूरी को जॉर्ज सर ने एक्सप्लोर करा। वो सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा रूम था, बहुत अच्छा साउंड आ रहा था। अब मैं इधर गया तो ये बहुत बड़ा ये हमारा भारत का नक्शा बना हुआ था, बहुत ही प्यारा। ये पूरी डिटेल्स छाप रखी है इन्होंने, ईयर वाइज कि कौन से सन में क्या क्या हुआ। तो मैं इस व्लॉग में आपको यही दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, रोक रोक कर पॉज कर 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 आप पढ़ें। सिर्फ यही एक पर्पज़ है मेरा इस वीडियो को बनाने का। इतना डिटेल में बहुत मेहनत लगी है। मैंने पहले परमिशन ली, जो वहाँ मैम थी उनसे परमिशन ली कि क्या आप वीडियो शूट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इस पर्पज़ से और इस इरादे से कि लोगों को सिर्फ व्लॉग में सिर्फ नॉर्मली चीज़ें देखने को ना मिले। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखना चाह रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन है मसूरी के रिगार्डिंग, और जॉर्ज सर के इस म्यूज़ियम में सारी वो चीज़ें मैंने आपको ला के दी है। आप हर चीज़ पढ़ सकते हो। कोई एक सिंगल पॉइंट भी मैंने मिस नहीं करा है कि जो वहाँ पर किसी वॉल पे, किसी पेड़ पर, या किसी जगह पर, या किसी पेपर पर लिखा हुआ हो और मैंने उसकी वीडियो शूट ना की हो और आपको ना दिखा रहा हूँ। मैंने सारे स्लाइड्स एक एक करके उसकी वीडियो बनाई है, और मैं रैंडम अपने फ़ोन कैमरे से ही वीडियो बना रहा था। और देखो आप, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, फिर मैंने वीडियोस बनाई। मैं काफ़ी कम से कम मतलब 1.5-2 घंटे मैंने म्यूज़ियम में मतलब अंदर रहा। इतना बड़ा म्यूज़ियम तो नहीं है, बट ये है कि बहुत कुछ है। अगर आपके बच्चे साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके बच्चे जियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे विज़िट कराइए। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं ये चीज़ें शूट भी कर रहा था ना, उस इन्वायरमेंट में गया, तो सच बता रहा हूँ कि ऐसा लगने लगा कि मतलब कहाँ पे आ गया मैं। एक इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो गया टोटली। तो एक जोन है जिसमें बच्चा चला जाएगा आपका, जब जाओगे लेकर आप उसको दिखाओगे इस तरह की चीज़ें हैं दुनिया में और हमारे देश में, हमारे इस खूबसूरत देश में। इतनी लोगों ने मेहनत करी है, तब जाकर ये देश इतना खूबसूरत बन पा रहा है, और इतना खूबसूरत बना है, और इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे देश में डिस्कवर की गई हैं और आज भी लोग डिस्कवर कर रहे हैं। और मसूरी वन ऑफ द बेस्ट जगहों में से है जहाँ पर लोग आज भी दिन रात ट्रेवल कर रहे हैं। आप कभी भी चले जाओ, मसूरी भरा हुआ है। आप कभी भी चले जाओ, आपको होटल्स भरे हुए मिलेंगे। तो ये सारी स्लाइड्स मैंने एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, और सन वॉइस मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि आप बिल्कुल एक एक करके 1841 में क्या हुआ, 1836 में क्या हुआ, 1835 में क्या हुआ, 37 में क्या हुआ, 40 में क्या हुआ, 42, पूरा मैंने आपको दिखाया है। और इस वीडियो शूट भी मैंने इस तरीके से करा है कि कोशिश करी है बस। मैं कोई इतना बड़ा मतलब वीडियो शूट करने वाला तो नहीं, मुझे इतना अच्छा तो नहीं आता, बट सीख रहा हूँ और कोशिश करी है कि बहुत स्लो तरीके से मैंने स्लो शूट किया है। ये उन लोगों की इमेजेस हैं जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों की रिसर्च यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना खूबसूरत वहाँ पर आज म्यूज़ियम में बनाकर हमको चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो बहुत इजी वे में हम देख पा रहे हैं, राइट। मैंने ये वाली स्लाइड ली है और जो माउंटेन एवरेस्ट के बारे में पूरा इन्होंने लिखा हुआ है डिटेल में। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें। पूरा मैंने ऊपर से बना के लाया, नीचे तक बनाया, डायग्राम तक का मैंने वीडियो शूट किया है, ताकि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो वीडियो पॉज करके कुछ अगर यहाँ से निकालना चाहें, कुछ सीखना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, तो वो ज़रूर पढ़ें और सीखें। क्योंकि ये सब कुछ हमारे देश में है। और देखें नीचे पूरी उसी जो एवरेज जिसकी बात कर रहे हैं उसी के यहाँ पर कुछ इमेजेस। ये देखें जॉर्ज सर, जब मैं यहाँ गया ना, सच में मैं डर गया, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे सच में जॉर्ज सर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सच में इतना शॉक्ड हो गया, मैं देख कर बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे भाई, और उसी स्टाइल में बैठे हुए थे, बाल भी बिल्कुल ओरिजिनल, सब कुछ। ये उनका रूम है जहाँ ये देखो एवरेस्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी वो सब चोटियाँ, और अपने रूम में बैठे हुए। और उस टाइम का ऐसा स्टाइल होता था, ऐसे शूज़, ऐसे बूट इनके, ऐसा ये सब ड्रेस है, और इस तरह की टेबल पे और इस तरह से ये बैठे हुए हैं। मैंने बहुत अच्छे से और ध्यान से बहुत अच्छे से शूट किया है, देखो अच्छी। और इधर मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जा रहे हैं तो इधर सारी चीज़ें देखो रखी हुई है। पहले ज़माने में इस तरह के स्टैंड होते थे, लकड़ी के, वुडन टेलीस्कोपिक स्टैंड। तो टेलीस्कोपिक स्टैंड, इस तरह के सारी स्टैंड मैंने दिखाए कि करके ये वाला दिखाया। फिर उसके बाद आपको साइड वाला मैं दिखा रहा हूँ, देखो एल्युमिनियम का ट्राईपॉड है। आजकल तो ट्राईपॉड बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आ गए हैं, और इतनी वेराइटीज़ आ गई हैं कि आप चूज़ करते करते थक जाएंगे। ये देखो स्टूडियो लैंप है, और
कितना शानदार, उस टाइम पे भी देखो लोगों ने कितना कुछ डेवलप कर रखा था। और ये मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं। उसके बाद मैं अब आपको ले जा रहा हूँ इधर, सर जॉर्ज जो है एवरेस्ट, इस पूरा सर्वे जो है जंगल ऑफ इंडिया 1830 1843 से पूरा मैंने लिया है। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी। और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं स्टडी में, कुछ नया जानने में, कुछ नया सीखने के लिए, तो मैंने इस नीयत से ये सब चीज़ें शूट करी हैं। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट साइड। तो अब मैं यहाँ पर था, तो मैंने एक शूट हमने अब अपना एक वीडियो शूट कराई छोटी सी, कि मैं भी देख रहा हूँ सारी चीज़ें सावधान से। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये स्लाइड में पढ़ रहा था, सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, शूट भी करी हैं। और ये देखें, पार्क स्टेट मसूरी। तो मसूरी के बारे में जितना भी कुछ वहाँ इन्होंने डेवलप किया था, पढ़ा था, स्टडी करी थी, उसको एक्सप्लोर करा था, वो सारा कुछ लिख के हलवा बना के रख दिया है। आज वहाँ पर सीखने वाले, समझने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले जा सकते हैं। ये म्यूजियम का बाहर का वाल बिल्कुल इस तरह दिखता है म्यूजियम। ये मिस्टर सादान है, इनका भी मैंने एक वीडियो शूट किया ताकि ये भी लगे कि व्लॉग में है। ये अंदर जा रहे हैं, ये वो जगह थी जहाँ पर जाकर मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि मैं स्पेस में चला गया। सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसरो ज्वाइन कर लिया। टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसी, मतलब इमेजिनेशन वाली दुनिया में मैं चला गया था। और जितना ये जबरदस्त देखने में वीडियो में लग रहा होगा ना आपको, उससे कहीं जबरदस्त रियल में आप जाओगे ना, आपका बच्चा जाएगा, आप जाओगे, सच बता रहा हूँ, आप खो जाओगे, स्पेस में चले जाओगे। बिल्कुल इस तरह से फील होगा आपको। एक पूरा ग्लोब, इतना बड़ा ग्लोब मैंने नहीं देखा था। मैंने पहली बार इतना बड़ा ग्लोब देख रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई थी इस रूम में, सारी जीपीएस के रिगार्डिंग, और हमारी किस तरह की कितनी चीज़ें लॉन्च हुई अब तक वो, और सारी जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, या हमने जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें करी हैं हमारे देश में, वो सारी चीज़ें इस पर वॉल पे इस तरह से लिखी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि बाहर को निकल के आ रही है। मतलब इतनी खूबसूरत, मैंने सारी एक एक चीज़ पढ़ी है, एक एक चीज़ का मैंने वीडियो शूट किया है, सिर्फ इसलिए कि जो भी लोग देखें वो इसरो के बारे में जाने, हमारे साइंटिस्ट की मेहनत जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने की है हमारे देश को इतना आगे ले जाने में, उनकी मेहनत को देखें। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है, इसके पीछे जनरेशन्स लगी हैं, इसके पीछे इतने ब्रेन्स लगे हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, तब जाके सारे रिकॉर्ड्स बन पाए हैं। आप समझ रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें हम कर पाए, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला सब कुछ था। सैटेलाइट्स हमने कितने करे हैं, हाउ इट वर्क, वो सब कुछ, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो सकती हैं वो सारी, हाँ, मतलब यहाँ पे लिखी हुई थी। यहाँ पर आप पढ़ने के बाद भी आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हो, राइट। सिर्फ इस रूम के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि आप यहाँ ये सब पढ़ लोगे तो आपके पास बहुत ही बड़ा एक कलेक्शन हो जाएगा अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ सैटेलाइट, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें लिखी हुई कि स्टेटस, वो सब जीपीएस, यूनाइटेड स्टेट, ये सब चीज़ें एक जो स्टूडेंट है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या कोई बंदा है जो इंटरेस्ट रखता है इन सब चीज़ों में, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऐसी जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को लेकर जाना, जब वो पढ़ाई कर रहे हो, जब वो इन चीज़ों को टच कर रहे हो, इन चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे हो, उनके इंटरेस्ट को और ग्रो करना और बढ़ाना, उनके इंटरेस्ट को और इंक्रीज कराना। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ले जाना चाहिए, अपने फैमिली के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाए, खुद जाएं, देखें हमारे देश की जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है, और कितना कुछ करने के बाद ये सब चीज़ें आज हमारे सामने वॉल पे लिखी हुई हैं, बिल्कुल प्रिंट हुई, एकदम शानदार, आप इजीली पढ़ सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, राइट। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नेविगेशन, ये पूरा लिखा हुआ है, और इस नेविगेशन के बारे में, और सारी चीज़ें सन वाइज लिखा हुआ है कि हम कौन कौन से सन में हमने क्या क्या डेवलप करा है, किस किस तरह की चीज़ें हुई है, रडार, तो ये सब लिखा हुआ है। देखो नंबरिंग में लिखा हुआ है, सब कुछ पता रखा है आपको, एक पॉइंट करके लिखा हुआ है, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, उस तरह के नोट्स बना के दे दिए आपको। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ये व्लॉग देखें, यहीं से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। एक वर्ड भी आई थिंक मैंने मिस नहीं करा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं या नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप ये व्लॉग देख रहे हैं, A to Z चीज़ें मैंने इसके अंदर ला के रख दी हैं आपको। जो भी जॉर्ज म्यूजियम के अंदर लिखा हुआ है, जो भी प्रिंट है, जो भी कहीं पे भी कुछ भी उन्होंने रखा हुआ है म्यूजियम में, ये ग्लोब में दोबारा दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत, इतना करीब से मैंने टच भी करा अपने देश का जो नक्शा है ना, मैंने उसको टच भी कराया लिटरली। मतलब इतना बड़ा ग्लोब मैंने नहीं देखा था, इतनी इतने करीब से और टच करके कभी नहीं फील किया था। पहली बार ये रहा हमारा प्यारा देश भारत का नक्शा। तो मैं देखो यहाँ पर मैं पॉइंट भी कर रहा हूँ ये हमारा देश का नक्शा है। और
बहुत ही खूबसूरत यार, इतना ज़बरदस्त लग रहा था। मैं जूम कर रहा हूँ, मैं खुद इसको कई मिनट तक देखता रहा सिर्फ, कि यार कितनी मेहनत करी है। जब जब जाके चीज़ें आज हमारे सामने एकदम, जैसे खाना रख दिया जाता है ना बनाकर, हम सिर्फ खाते हैं, बिल्कुल वो वाली चीज़ है कि कितनी मेहनत करी है, कितने सालों की मेहनत कर रहे हैं लोग, और जब जाके चीज़ें हमारे सामने आ जाए। तो मैंने इसको पूरा हर साइड से इसका एक वीडियो शूट करा है। देखो आप देख सकते हैं, ये पूरा पानी है, सी है, सी साइड है। देखो दुनिया में पानी ज़्यादा है, लैंड कम है, राइट? तो इसी ग्लोब से ही पता चल रहा है वो। मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ, और अंदर जाके आपको कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मुझे भी, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया देखें। यहाँ पर वो सारे लोग आई थिंक दिखाए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है इन सब चीज़ों को करने में। एक तो ये है, और सारे ओरिजिनल लोग थे। मैंने इनको टच तो नहीं करा, मैंने मैम से परमिशन ली कि मैं इनको टच कर सकता हूँ क्या, लेकिन मैम ने कहा नहीं, आप टच नहीं कर सकते। तो मैंने टच नहीं किया, बट मैंने पूरा दिखाया उस टाइम का कैसा पहनावा होता था, क्या इनका ड्रेस था, और इनके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो ये पूरा लिखा हुआ 1880 से लेकर 1883 का कुछ यहाँ पे जो भी किया है वो लिखा हुआ है। और पूरी स्लाइड मैंने बनाई है, पूरी स्लाइड की वीडियो बनाई है, और पूरी इसका जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो मैप लिया हुआ है, ये भी मैंने दिखाने का ट्राई किया है, ताकि आप जूम करके वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ पढ़ें, समझें और जानें। ये एक स्लाइड चल रही थी, तो मैंने एक रैंडम एक यहाँ से एक वीडियो बनाई, और अगर यहाँ पे भी कुछ है तो आप पढ़ें और सीखें। द जर्नी लिखी हुई है यहाँ पर। ये इनकी मूर्ति है पंडित नैन सिंह। तो इनके बारे में मैंने वीडियो शूट किया, यहाँ पर देखें, द ग्रेट इंडियन एक्सप्लोरर। तो ये वो सब लोग हैं जिन्होंने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, और हमारे देश को और आने वाली जनरेशन को बहुत खूबसूरत मेमोरीज, बहुत अच्छी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे के गए हैं। और अब ये काम हमारा है, काम और एक्सप्लोर करें, अपने खूबसूरत देश को लोगों के सामने लेकर आए। ये लोग भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आए, इसलिए आज इन लोगों को यहाँ पर इन लोगों की तस्वीरें बनाई गई हैं, इन लोगों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। और ये इमेज थी जो वॉल पर बनी हुई थी, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है। किसान सिंह रावत, अ नेटिव इंडियन एक्सप्लोरर। तो ये भी देखो, इनको भी मैं दिखा रहा हूँ, इनका नाम, और फिर इनकी जो मूर्ति है वो ये बना रखी है। और देख रहे उस टाइम का ड्रेस, मतलब देख रहे हो अलग ही ड्रेस एकदम। हाथ में इन्होंने तस्बीह भी ले रखी है, और इस तरह की शॉल ओढ़ रखी है, और मतलब बहुत ही ग्रेट जॉब ये लोग करके गए हैं, तभी आज हम लोगों को सब चीज़ें इजीली मतलब मिल जा रही है। मैंने एक स्लाइड ये थी, ये सारे इस जगह पे जब मैं आया तो यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को दिखा रखा है जिन्होंने जो एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, उन सब चीज़ों उन लोगों को दिखा रखा है। स्टार्टिंग में जॉर्ज सर, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है, तो उन्हीं को दिखा रखा था। बाकी ये सब लोग उनकी टीम में होंगे, या सब लोगों ने इंडिविजुअल काम किया होगा अपनी लाइफ में। तो सब पंडित नैन सिंह 1830 1882, तो पूरा देखो इनके बारे में, पूरा में इन्होंने क्या क्या किया है सारी चीज़ें। मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और बहुत मतलब मैं थक गया था। कितनी वीडियो शूट करेगा एक आदमी, राइट, एक टाइम में। लेकिन मैं करता चला गया, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो फिर चीज़ें अधूरी रह जाती, और मैं वो नहीं करना चाह रहा था कि मैं आपको वहाँ पे 50 स्लाइड थी तो मैं आपको 5 दिखा दूँ। नहीं, मैंने पूरी स्लाइड दिखाई गई है। एक इन्फॉर्मेटिव मैंने व्लॉग बनाने का ट्राई किया है, कि एक ऐसा व्लॉग हो ये वाला, जॉर्ज सर का जो म्यूज़ियम है, कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो, कोई भी बंदा पढ़ना चाहे तो वो पढ़े, समझे और देखे, और वीडियो को पॉज कर करके सारी चीज़ों को वो यहाँ से समझ ले। इनकी इमेज दिखाई लास्ट में, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल जब वॉल पे गया तो इनकी वहाँ पर इमेज बनी हुई थी। इनकी ये वाली इमेज है उस टाइम पे दिखाई गई है। एक ये हैं जो खड़े हुए हैं प्लेन टेबल सेट। तो ये मैं पूरा व्लॉग अभी जॉर्ज सर के जो म्यूजियम है उसके अंदर से ही साफ छू के, बाहर कुछ है नहीं, बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ अंदर है, और ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है। इसीलिए मैं शूट भी कर पाया, वरना तो मुझे लगता नहीं कि पूरा दिन भी लग सकता था। 1.5-2 घंटे में सारा ही शूट हो गया था। तो ये सारी स्लाइड्स चल रही थी इनकी भी, मैंने कुछ वीडियोस बनाने की ट्राई किया, मैंने बनाया। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये वाली जो मैं बना रहा हूँ वीडियोस, बिल्कुल जब आप जैसे एंटर करेंगे ना, फ्रंट पे ये वाली स्लाइड्स है, फ्रंट पे एकदम। तो मैं वहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ और दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आप पढ़ें और यहाँ से भी कुछ चीज़ें सीखें। और ये देखें उस टाइम की ये सब
मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, सर्वे चेन और क्या क्या ये सब देखे। सर्वे चेन थी ये भी, और ये सारी इंस्ट्रूमेंट मतलब देखने से लग रहा था कि बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, समझ रहे। तो ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं, बता भी रखा है कि कौन कौन सी चीज़ किस किस देखो, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल उन्होंने म्यूजियम, मतलब ये है कि जहाँ पर चीज़ों को डिस्प्ले करके लोगों को दिखाया जाए, पुरानी चीज़ों को, राइट। प्रोस्पेक्टर ये सब दिखा रखा है, टेलीस्कोपिक ये सब चीज़ें दिखाई हैं मैंने, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, एक भी चीज़ मिस नहीं करी है इस जॉर्ज म्यूजियम की। सारी चीज़ें मैंने शूट करी हैं परमिशन लेने के बाद, राइट। और जहाँ पे भी आप जाएं परमिशन मस्ट है, आप पहले परमिशन लें उसके बाद शूट करें, अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर सकते शूट। अभी मैं इधर आ गया, मैम जो है यहाँ पर एक ये बुक थी डिजिटल, तो आप इसको ऐसा करके देख रहे हो, पेज इसका पलट सकते थे, मतलब ये एक नया एक्सपीरियंस था बिल्कुल। मैंने इससे पहले नहीं देखा था इस तरह की कोई बुक या कुछ। इस बुक में आप पढ़ सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि मूव योर हैंड 1 फीट अबव सेंसर, तो थोड़ा सा दूर हट के आप ऐसा करोगे, तो मैंने भी ट्राई किया, मेरे से हो गया एक बार या शायद धोखे से, वो भी मैं नहीं कर पा रहा था, मैम ने तो कर दिया था, मेरे से नहीं हो पा रहा था। बट ये एक न्यू एक्सपीरियंस था, मैंने इसको ट्राई करा करने का। देखो मैं इधर से हाथ ले गया, उधर वाला पेज इधर चला गया, देख रहे हैं। तो ये मतलब जिसको आता है वही कर सकता है, मतलब ट्राई करने से तो हो जाएगा 1-2 पेज, बट हम बहुत इजीली चीज़ें नहीं कर सकते। तो सेंसर वाली बुक्स मैंने पहली बार देखी। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, जब मैं बाहर निकल रहा था तो माइक्रोऑप्टिक ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, और ओपन डायल ये सब चीज़ें, और बिल्कुल फ्रंट पे जैसे आप जाते हैं और तो ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं।